धरना और प्रदर्शन चल रहा है। यह 13वां दिन हो चुका है। 13 दिन से हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। कुमुद पटेल जी अभी भी हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा लगातार। और हम लोग आज अनशन का 13वां दिन है और जब तक मांगों को लिखित रूप में नहीं दिया जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग? वो 6 सूत्री मांग है और जिसमें हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, 2018 टेबल 3 की बात कर रहे हैं, उम्र सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के बाद ये विभिन्न मुद्दे हैं। क्या कहेंगे, झारखंड का मामला अभी रुका नहीं और बिहार में ये सब होने लगा? तरुणाई अंगड़ाई ले चुकी है। अब झांसे में यहाँ के नौजुवक नहीं आएंगे और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों के सेवा समायोजन की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब आप विपक्ष के नेता थे तो आप विधान परिषद और विधान परिषद में काफ़ी हाय तौबा मचाया करते थे कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा समायोजन कब करोगे। अब समय आ गया है क्योंकि 8 और 9 साल से हम लोग कार्यरत हैं। अब हमें न्याय मिलनी चाहिए, हमें भी सुरक्षा की भावना मिलनी चाहिए। हमारी जो अपेक्षा रहती है महाविद्यालय में और विश्वविद्यालयों में और जो परमानेंट फैकल्टी होते हैं उनके सामने हमारी उपेक्षा की जाती है और हम अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, विनती और अनुनय विनय करना चाहता हूं कि अब हम लोगों की सेवा पक्की करें और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 55 वर्ष किया जाए। क्या लगता है कि बिहार सरकार आप लोग के यहाँ धरना प्रदर्शन करने से वो सुन पाएंगी या न्याय दिलाने काम करेंगी? ये लोकतंत्र की धरती है बिहार और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कार्य होंगे हम सब करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुनेंगे। लगातार जो है झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंटों को लेकर के, वहाँ पे जो है उनकी सरकार नहीं सुन पा रही है, हेमंत सोरेन जी नहीं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि झारखंड के बाद अब बिहार के जो मुख्यमंत्री इस को लेकर के जग उठे हैं, अपने स्टूडेंटों को लेकर के कुछ आगे कार्य बढ़ाएंगे कि इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहे? नहीं, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन युवाओं के प्रति सकारात्मक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके जो इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी सब बैठे हुए हैं वो सब नेगेटिव मानसिकता के हैं और दूसरे प्रदेश के हैं। जो बिहार के जो युवा हैं जिनका ब्रेन है उनका वो यूटिलाइज इस बिहार में नहीं कराने देना चाहते हैं, जिस कारण से बिहार के युवा और हम जैसे शिक्षक आज सड़क पर हैं। आज हमें विश्वविद्यालय में रहना चाहिए था, हमें क्लास में रहनी चाहिए थी, लेकिन हम ही जब असुरक्षित हैं तो हम बच्चों को सुरक्षित कैसे कर पाएंगे? मतलब आप लोग सुरक्षित नहीं? बिल्कुल। कब मुझे हटा दिया जाएगा इसकी चिंता मुझे सताते रहती है। तो सरकार इस पे पहलू कुछ कर पाएगी? एकदम क्यों नहीं करेगी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोक कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है और मेरी मांग पूरी हो इसके लिए ही तो हम लोग अनशन। कितने दिनों तक लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। अभी तो ये अनशन आप देख रहे हैं कि 13वां दिन है और यदि हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती है तो और भी जो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सब की करेंगे तब तक कि हम लोगों की अपेक्षा की पूर्ति न कर दी जाए। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इधर जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। अभी जो है बिहार में भी अब अनशन वाला सिस्टम जो है चालू हो चुका है बिहार सरकार के प्रति कि जिस तरीके से जो है झारखंड और जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रही थी वो सारे जो है अब बिहार के भी लोग देखेंगे। क्या कहेंगे सर, ये कितना दिन तक अनशन चलता रहेगा? जब तक देखिए हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा लगातार। और हम लोग आज अनशन का 13वां दिन है और जब तक मांगों को लिखित रूप में नहीं दिया जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग? वो 6 सूत्री मांग है और जिसमें हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, 2018 टेबल 3 की बात कर रहे हैं, उम्र सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के बाद ये विभिन्न मुद्दे हैं। इन बातों को लेकर हम लोग यहाँ अनशन हैं। अच्छा, झारखंड में स्टूडेंटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हंगामा हुआ। अब क्या लगता है कि उसके साथ साथ बिहार में भी ये इस तरीके का होना चाहिए? हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जी ने भी हमें वीडियो कॉल किया था, उन्होंने समर्थन किया है और हम लोग भी उनके साथ हैं, वो लोग भी हम लोगों के साथ हैं। तो पूरे बिहार के युवा जग रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार के आम आवाम की लड़ाई है। तो पूरे लोग गोलबंद हो रहे हैं और अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और सभी से मेरा आग्रह भी है कि आप लोग गोलबंद हुइए और इस मुहिम में, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपनी लड़ाई को लड़िए। ये कितने दिन तक अनशन चलता रहेगा सर?
जब तक मांगे मान नहीं ली जाती। मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये अनशन चलता ही रहेगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल आप कुछ खाए पिए होंगे या ऐसे ही? नहीं, अनशन में कुछ खाया नहीं जाता, आपको जानकारी होना चाहिए। पानी भी तक नहीं पिया जाता? हाँ, केवल पानी ले सकते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। कई सब चीज़ जानकारी रखिए आप लोग, मीडिया के लोग हैं। लगता है कि आपके अनशन पे बैठने से बिहार सरकार जग उठेगी? हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो गांधीवादी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आगे सरकार क्या करती है। ये कितने दिनों से अभी चल रहा है सर? 13वां दिन। ये 13वां दिन। चलिए, बाकी ये बिहार के लोग अब जो है कि जग उठे हैं। जो भी ये कमियां महसूस होगा वो जो है बिहार सरकार से मांगने का ये लोग प्रयास करेंगे। देखिए इधर भी पूछते हैं, क्या कहेंगे सर? आइए इधर लाइए ना। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस अनशन के बारे में? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि यह जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है यह 13वां दिन हो चुका है। 13 दिन से हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। कुमुद पटेल जी अभी भी हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो सारी मांगे जो है हमारी जायज़ हैं, और जायज़ मांगों को भी सरकार पूरी करने में असमर्थ है। अतिथि शिक्षक 8-9 वर्षों से सेवारत है। जब सरकार को कोई सेवा करने के लिए नहीं था तो उस समय अतिथि प्रोफेसरों को बहाल किया गया था। और खुद मुख्यमंत्री जी का आप पोस्टर देख रहे हैं, जब ये विपक्ष में थे तो ये हमारी मांगों को लेकर कहा करते थे कि हमें अस्थायी करो, इनको अस्थायी किया जाना चाहिए, समायोजन किया जाना चाहिए। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर है, चाहे हमारे PhD होल्डर्स है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसको देखने की आप जो है 55 वर्ष UGC का डिमांड है कि 55 वर्ष तक इनको बहाली में दिया जाना चाहिए। इन्होंने 43 कर दिया है उसको घटा करके। तो ये कहाँ तक जायज़ है? जब UGC इस चीज़ को मान रही है, फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों इस तरह की उम्र सीमा को घटा रहे हैं? अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये आमरण अनशन तो लगातार जारी रहेगा ही। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हम लोग इस तरह से बाध्य कर देंगे, हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से आमरण अनशन से लेकर आत्मदाह से लेकर के सड़क से सदन तक और जितनी भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो करने का हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक कि उनके कानों पर जू नहीं रेंग जाती है। तो लगता है कि सम्राट चौधरी जी आप लोगों को न्याय के लिए पूरा आगे आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे? निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे अतिथि प्रोफेसर ने हम लोगों ने एक बार मिलने का प्रयास किया था, उनसे मिला भी था। उन्होंने आश्वासन भी दिया हम लोगों को कि ठीक है, हम आप लोगों के मामला को देखते हैं। तो हमको ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की बात आगे जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और उनको सुनना पड़ेगा और साथ ही इस पर ध्यान देते हुए ये समायोजन भी उनको करना पड़ेगा। और जो मांगे हैं उन मांगों के प्रति उनको नरम रुख अपनाते हुए जो है यह काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं आप पूरे देश में, पूरे देश का माहौल जो है युवा और जेनजी के हाथों में आ चुका है। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो है तरीका है, उसको आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो है आमरण अनशन के माध्यम से जो है इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब हाथ में लिए हैं वो जो है मुख्यमंत्री जी का पोस्टर, क्या लगता है कि शिक्षकों के लिए जगेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, उनको जगना चाहिए क्योंकि वही हम लोग का संघर्ष में साथ दिए हैं और विपक्ष में रहते हुए हम लोग को आश्वासन दिए थे कि जब हम लोग का सरकार आएगी तो आप लोग को समायोजन करेंगे, और तो उसी आशा के साथ हम लोग धरना स्थल पे आए हुए हैं। चलिए, बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से गर्दनी बाग में जो है अभी शिक्षकों को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा अनशन को लेकर के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि बिहार सरकार हम लोग की मांगे पूरा करती है या सुनती है कि नहीं? अगर नहीं सुनती है तो फिर से भी हम लोग जो है प्रोटेस्ट करने का तैयारी करेंगे, आगे जो है संसद तक पहुँचने का काम करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट में प्रक्रिया हो रहा है, जोड़ दीजिएगा।